अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 5 कर रहे थे, डेंजर, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था फायर। इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। पैराग्राफ नंबर 5 से इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चले, पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है, आग हर तरफ फैल रही थी। इसमें से क्रैकलिंग यानी आवाज़ आ रही थी। जब आग हवा के नीचे और पीछे से चल रही थी तो इसकी वजह से ज़मीन भी जल रही थी। साथ ही साथ घास, रूट और गिरे हुए पत्ते और मिट्टी से भरी हुई रेत ऐसे जल रहे थे जैसे आग को उन्हें जलाने की विप क्रैक यानी अथॉरिटी मिल गई हो। हीट सेवेज यानी अनकंट्रोलेबल थी और बहुत ज़्यादा सियरिंग यानी गर्म और ऑफुल हो गया था यानी अनप्लेजेंट हो गया था सांस लेना भी। हम नहीं कर सकते, वेलिस ने रोते हुए कहा। हम क्या कर रहे हैं? वो इसे मार रहे थे यानी आग को धकेल रहे थे। ओह, ग्राहम ने रोती हुई आवाज़ में कहा। और वो 12 साल का था। उसके बाद वो कभी नहीं रोया था, लेकिन वो आज रो रहा था। मैंने क्या कर दिया? हमें इससे बाहर निकलना होगा। पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है, हैरी कोशिश कर रहा था अपनी चीज़ों को ढूंढने की जल्दी से और अपनी सारी चीज़ें बांध रहा था। ऐसा नहीं था कि वो सबसे आगे था या अलग था। बात सिर्फ ये थी कि उसे क्लियरली नज़र आ रहा था कि आग बुझाने से कोई फ़ायदा नहीं। उसकी उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी थी। उसे उस बात का यकीन हो गया था कि वो खतरे के गहराव के करीब थे। ये मुमकिन था कि वो ज़िंदा जल जाते, और ये वो सब कुछ देख और समझ रहा था, क्योंकि ये आग उसकी वजह से नहीं लगी थी और ना ही वो उसकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन अब इसका दिमाग जाग रहा था और वो उन पर चिल्ला रहा था, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे और ना ही सुनना चाहते थे। वो मार मार कर आग को हटा रहे थे, लेकिन आग फैलती हुई दरख्तों के ऊपर जा पहुँची। लीपिंग कहते हैं जंप करने को। जंप करती हुई दरख्तों पर जा पहुँची और अब कोई ब्लैक साया नहीं बचा था, सिर्फ रोशनी और रेड लाइट थी और येलो लाइट। ये रोशनी बहुत ज़्यादा सख्त, ज़िद्दी और ख़तरनाक थी, और इसके फैलने की आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की, एक्सप्लोजन के फटने की और धुएं की, जो कि लाल धुंध जैसा लग रहा था सब कुछ। पैराग्राफ नंबर 7 में बात हो रही है, नहीं, ग्राहम ने रोते हुए कहा। नहीं। उसने अपने हाथों को साइड पर किया और उसके आंखों में आंसू हिल रहे थे और वेलिस उसे खींच कर बाहर ले जा रहा था। ओ वेली, उसने रोते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, हैरी चिल्लाया। चीज़ें उठाओ और भागो यहाँ से। मगर हमारे जूते, वेलिस ने रोते हुए कहा। कहाँ हैं वो? मुझे नहीं मिल रहे। हमें मिल जाएंगे शूज़। ये आग हमें मार देगी, ग्राहम ने रोते हुए कहा, और वो हमें मार देगी। ये बहुत खतरनाक और नाखुशगवार हुआ जो कुछ भी था। तुमने अपने शूज़ कहाँ रखे हैं? वेलिस सर्कल में घूम रहा था और ब्लाइंडली इन चीज़ों को ढूंढ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था और अचानक हो गया था। हैरी फिर चिल्लाया, चलो यहाँ से। पैराग्राफ नंबर 8 में बात हो रही है, इसकी आवाज़ में असर था, इसलिए वेलिस और ग्राहम चलने को भागे। ये तीनों डरे हुए थे और रैबिट की तरह भाग रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर, अपना सामान उठाते हुए और टॉर्च यानी जलता हुआ स्लीपिंग बैग लेकर, और साथ ही साथ कन्फ्यूजन में बेकार सामान भी उन्होंने अपने साथ उठा लिया था, यहाँ तक कि दर की टहनियाँ भी। आग और कन्फ्यूजन हर तरफ थी। आग की रेस डार्ट यानी बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी, रैपिडली मूव कर रही थी बुश की तरफ। ये ना ख़त्म होने वाली चेन लग रही थी जो अपनी मर्ज़ी से चल रही थी, घूम रही थी और मुड़ रही थी। ये ऐसा था जैसे एक दीवार ज़मीन पर जंप लगा रही हो ताकि ज़मीन पर मौजूद जो भी हिफाजत के लिए चीज़ें थीं उन्हें अपने लपेट में ले ले। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे और उन्हें किसी नदी के बारे में भी नहीं पता था। ये रहा रास्ता, हैरी ने चिल्लाते हुए कहा। पैराग्राफ नंबर 9 में बात हो रही है कि वो फिसल गए थे जिस रास्ते पर वो जा रहे थे। टेनली कहते हैं फेंस को यानी जाली के पास। कम से कम उन्हें इतना समझ आया कि वो फेंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी यकीन नहीं था। यकीनन वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे खौफ से, और जो कुछ उनसे हो गया था यानी उनकी वजह से आग लग गई थी। जब उन्होंने सोचा, उन्हें समझ आया कि वो बच गए हैं, तो वो बुश के पीछे छुप गए जो कि एक ज़ेरे तामीर घर के करीब था। उन्हें सायरन की आवाज़ आ रही थी, इधर से और उधर से लाइट आ रही थी कार की हेडलाइट से जो कर्व बना रही थी रोड पर, और उन्हें हवा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और उन्हें एक औरत की अनकंट्रोलेबल यानी हिस्टेरिकली आवाज़ सुनने को आ रही थी, रोने की। और ग्राहम भी साथ साथ रो रहा था और हर तरफ रेड कलर का ग्लो था यानी हर तरफ रेड आ रहा था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, ये आपके लिए बनाई जाती है, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।